दुनिया में सुलगते तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा। मई में पाक भारत जंग भी खतरनाक साबित हो सकती थी। बेरीना मसले कश्मीर के हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा लाहा के तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हामी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब का आलमी मुआशी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। जनूब एशिया को गुर्बत, नाख्वानदगी, नागहानी आफात समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं। दर्जे हरारत में इजाफे और सैलाब की मईशत पर तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं। डेरा इस्माइल खान में दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार। पनादिया पुलिस की हदूद में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। 3 पुलिस अहलकार शहीद, लाशें अस्पताल मुंतकिल। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। शहदा में ASI गुल आलम, कांस्टेबल रफीक, ड्राइवर सखी जान शामिल हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ, 7 खवारिज दहशतगर्द हलाक। मीर अली में ऑपरेशन के दौरान 6 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। इस्पन बॉम्ब में 1 खवारिज मारा गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। खवारिज को जहन्नुम हासिल करने पर जवानों की जुर्रत को सराहा। ईरानी बॉर्डर फोर्स की फायरिंग से 10 अफगान शहरी हलाक, 2 लापता। अफगान मीडिया के मुताबिक वाकया पीर को पेश आया। मरने वाले अफराद फरा के रिहायशी थे। ईरान में मजदूरी के लिए सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे। शेख अबू नसर फराही क्रॉसिंग पर बाकायदा चेक पोस्ट को ये नौजवान सरहद के 78 मील पोर्ट रास्ते से ईरान जाने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर ईरानी बॉर्डर पुलिस ने बराह रास्त फायर खोल दिया। कराची में नीपा चौरंगी के करीब खुले मैनहोल में गिरकर बच्चे की हलाकत। GTV न्यूज़ ने डिपार्टमेंटल स्टोर में लगे कैमरों की फुटेज हासिल कर ली। स्टोर की 2 सीढ़ियों से उतरते ही बच्चा 5 कदम पर खुला मैनहोल में मौजूद था। बच्चा अचानक चलता हुआ गया और मैनहोल में गिर गया। मैनहोल के पास कोई हिफाजती चीज भी मौजूद नहीं थी। वालिदा चीख में चिल्लाने लगी तो रश जमा हो गया। करीब खड़े एक और शख्स ने भी मदद के लिए लोगों को बुलाया। GTV न्यूज़ बल्दिया उज़्मा कराची की एक और नाअहली सामने ले आया। सानेहा नीपा में गलती किसकी है? GTV न्यूज़ ने पता लगा लिया। सानेहा इब्राहिम से 1 माह पहले मेयर कराची को नीपा पर खुले मैन होल की शिकायत भेजी गई। दरख्वास्त पर तर्जुमान मेयर कराची की रिसीविंग स्टैंप भी मौजूद। अहले मोहल्ला की शिकायत को संजीदगी से न लेने पर सानेहा इब्राहिम जन्म लिया। कराची में नीपा चौरंगी वाक़े पर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने आला सतह का इजलास आज बुला लिया। वज़ीर बल्दियात, मेयर कराची, वाटर कॉरपोरेशन और मुतालिका महकमों के हुक्काम शरीक होंगे। वज़ीर आला को वाक़े की तहकीकात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कराची के बल्दियाती मसाइल और उनके हल पर तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। भाई बिल्कुल ठीक और सेहतमंद हैं। 4 हफ्ते बाद बानी PTI से हमशीरा उज़्मा खान की मुलाकात। गुफ्तगू में उज़्मा खान ने कहा, बानी मुकम्मल सेहतमंद और ठीक हैं। अडयाला जेल इंतज़ामिया ने अलीमा खान और नौरीन नियाजी को बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। अलीमा खान ने कहा, उनकी बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। जुमेरात को सियासी कायदीन धरना देंगे। उज़्मा खान को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस ना करने की शर्त पर बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दे दी गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का इंकिशाफ। कहा कि बानी PTI का हक है कि वो फैमिली और वकला से मुलाकात करे, लेकिन सियासत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सेनेटर फैसल वाबदा कहते हैं, बानी PTI की आगे कोई सियासी मुलाकातें नहीं होंगी। अगर बानी PTI की बहनें सियासी पैगामात लाएंगी तो सियासी मुलाकातें तस्वुर होंगी। कौमी कमीशन बराए हुकूक अक़लियती बिल तरामीम के साथ मंजूर। बिल के हक में 160, मुखालफत में 79 वोट डाले गए। ऐवान में राय शुमारी के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज। एजेंडे और बिल्स की कॉपियां फाड़ कर उछाल दी। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल बगैर वोट दिए चले गए। ANP के एमल वली खान की भी बिल की मुखालफत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, अपोजिशन को कानून साजी पर सियासत करने के बजाय अपनी तजावीज़ देनी चाहिए। कवानीन और आइन में तब्दीलियाँ होती रहती हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कानून पर सियासत ना की जाए। हम कुरान और सुन्नत के मनाफी कोई कानून साजी नहीं कर सकते।
27वीं आईनी तरमीम में किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। तरमीम की गलतियां वापस लेकर आइन को दुरुस्त करें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हम मुशावरत से मामला तय करते हैं। कोशिश की जाए कि आइन मुतनाज़ ना हो, लेकिन 27वीं तरमीम में ऐसा नहीं हो सका। 27वीं तरमीम मुतनाज़ होगी और इसे आइन के टाइटल पर जख्म समझा जाएगा। हुकूमत अपनी अक्सरियत के बिल पर आइन को मुतनाज़ बनाने से बाज रहे। भारतीय रुपया 2025 में एशिया की सबसे कमजोर और बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसी करार। नाअहल मोदी की नाकिस मुआशी पॉलिसी ने शाइनिंग इंडिया के खोखले दावों का पोल खोल दिया। भारतीय रुपये की रिकॉर्ड गिरावट, बीजेपी के खोखले मुआशी मॉडल की वाज़ेह नाकामी। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रुपया 2025 में मुसलसल गिरावट के बाद एशिया की कमजोर तरीन करेंसियों में शामिल होगा। ताइवान, मलेशिया और थाईलैंड की करेंसी मजबूत, भारतीय रुपया बदतरीन तनज़्ज़ुली का शिकार। वज़ीर आला पंजाब का 1 जनवरी से मसाजिद के आमा कराम को एजाज़िया अदा करने का हुक्म। एजाज़िया कार्ड बराए इमाम मस्जिद के जरिए फरवरी से अदा किया जाएगा। पंजाब भर से आमा कराम के तकरीबन 63,000 रजिस्ट्रेशन फॉर्म वसूल किए जा चुके। मरीम नवाज की हसास एरिया में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन मुसलसल जारी रखने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने 13 साल बच्चे को हकीकी वालिदैन से लेकर गोद लेने वाले वालिदैन के हवाले करने का हुक्म दे दिया। हवालगी हकीकी वालिदैन को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। अदालत ने फैसले में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बच्चे की राय को अहमियत देना जरूरी है। अदालत ने 1 हफ्ते के लिए बच्चे को हकीकी वालिदैन के साथ भेजा। बच्चे ने दोबारा पेशी पर फिर लैपालक वालिदैन के पास जाने का कहा। फैसले में कहा गया कि उसूली तौर पर हकीकी वालिदैन को तरजीह हक हासिल होता है। वालिदैन ने अपनी मर्जी से पैदाइश के वक्त बच्चा अपने भाई को दिया। क्वेटा के जिन्ना टाउन पुलिस थाने की हदूद में मुबैना मुकाबला, एहलकारों और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 डाकू हलाक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। साहिवाल में भी सीसीडी पुलिस और मंशियात फरोशों में मुबैना मुकाबला, 3 मंशियात फरोश मारे गए, 3 फरार। भारी मकदार में चर्स, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। कस्टम्स एनफोर्समेंट गिडानी ने तुर्बत में 26 करोड़ रुपए मालियत की 88 किलो चर्स जब्त कर ली। स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 40 लाख रुपए की नॉन कस्टम पेड टोयोटा गाड़ी भी तहवील में ले ली गई। मारूफ आलिमीन और साबिक चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान डेंगू में मुब्तला, कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। डॉक्टर्स का मुफ्ती मुनीब को मुकम्मल आराम का मशवरा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माजूरों का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, खुसूसी अफराद की कौमी ज़िंदगी में मुकम्मल शमूलियत हमारी तरजीह है। खुसूसी अफराद के लिए रसाई, तालीम और सेहत के इक़दाम जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर पैगाम में कहा, खुसूसी अफराद के हर शोबे में शमूलियत यकीनी बनाना चाहते हैं। उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। आइन तमाम शहरियों को मसावी हुकूक की ज़मानत देता है। कराची में मौसम सरमा की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड, दर्जा हरारत सिंगल डिग्री में आ गया। शहर में सबसे कम दर्जा हरारत जिन्ना टर्मिनल पर 8.9 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान। कोयटा में पारा -5, जबकि खल्लात और ज़ियारत में -7 तक गिर गया। खून जमा देने वाली सर्दी में मकीनों के लिए बिजली और गैस की लोड शेडिंग दर्द सर बन गई। रवां साल का आखिरी सुपरमून 4 और 5 दिसंबर की रात देखा जाएगा। स्पार्को के मुताबिक सुपरमून 4 दिसंबर की शाम 4:58 पर तुलू होगा। 5 दिसंबर की सुबह 4:15 पर 99.8% रोशन हालत में उरूज पर होगा। यह सुपरमून आम दिनों के मुकम्मल चांद से 7.9% बड़ा और 15% ज्यादा रोशन दिखाई देगा।